Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by saying this video. So आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में परसिस्टेंट वैसे तो निफ्टी आईटी देखे यहाँ पे निफ्टी आईटी पूरा का पूरा यहाँ पे बोलिंगर बैंड जिन लोग फॉलो करते होंगे उनको पता होगा यहाँ पे एक बोलिंगर बैंड में एक आउटसाइड और एक इनसाइड कैंडल जब बनती है तो यहाँ पे एक बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे यहाँ हुआ था। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बाहर कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद ठीक 2-3 कैंडल के बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद यहाँ पे रैली हुई। सो वैसा ही सेटअप यहाँ पे बना हुआ है निफ्टी आईटी पे। अब चलते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स में। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बॉटम बनाता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पहली चीज। उसके बाद आज मैंने अपने स्क्रीन में एक और इंडिकेटर ऐड किया है जिसका नाम है ओबीवी जो है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ऑन बैलेंस वॉल्यूम में जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे जैसे वॉल्यूम आज का हुआ 10 लाख रुपए, 10 लाख का वॉल्यूम हुआ, और कल का वॉल्यूम हुआ था कल का वॉल्यूम होगा 8 लाख रुपए। तो आज का क्या आया, 10 लाख में से यहाँ पे अगर आप 8 लाख निकाल दे तो आज का आएगा 2 लाख। तो 2 लाख पे जो अगले दिन होगा, मान लेते 10,000 अगले दिन हुआ, तो उसके बाद 2,10,000। तो वैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम चलाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम बार जो रेगुलर लोग देखते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम बार अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा कि वॉल्यूम गिरता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ओबीवी में जैसे लाइन चार्ट है, यहाँ पे लाइन चार्ट में आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ से प्राइस साइडवेज हो रहा है और ठीक उसी टाइम यहाँ पे ओबीवी जो है यहाँ पे बढ़ता दिखाई दे रहा है। ओबीवी यहाँ पे बढ़ता दिखाई दे रहा है और प्राइस साइडवेज है, मतलब यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन चल रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखें तो आज यहाँ पे उसके 30 मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगा रखी है, यहाँ पे 30 मूविंग एवरेज, और ये मेरी सेटिंग्स रही। यहाँ पे 30 SM मैंने लगा रखा है, जो कि अब पिछले 30 दिन का एवरेज को उसने आज क्रॉस ओवर दिया है। प्लस यहाँ पे प्राइस गैप अप खुला है, यहाँ पे हो सकता है वो एक दो बार यहाँ पे एक जो लास्ट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, उस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास वो एक बार रेजिस्टेंस ले और उसके बाद ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, गैप डाउन यहाँ पे हुआ था एक दिन, यहाँ पे February 3 पे। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले, सपोर्ट रहेगा आज का लो। यहाँ पे कल का लो सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आज का गैप के साथ हुआ तो हो सकता है वो इस लो को एक बार नीचे आए। नेक्स्ट अल्कली एमनाइज केमिकल, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड चल रहा है। आरएसआई देखें तो आरएसआई क्या होगा, बिलो 40, क्योंकि यहाँ पे एक कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंफर्म हुआ है यहाँ पे, तो आरएसआई क्या होगा, नियर बाय 40 के आसपास चलना चाहिए। यहाँ पे 36 थे। वैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक पैटर्न और स्टॉक बनाता जा रहा है। यहाँ पे अगर आप गौर गौर से देखें तो यहाँ पे पहले यहाँ पे एक शार्प डाउन ट्रेंड रैली आता है, उसके बाद थोड़ा बहुत वो ऊपर जाता है, फिर शार्प रैली आती है और उसके बाद वो ऊपर चला जाता है थोड़े 2-3 हफ्तों के लिए। मतलब यहाँ पे हर रैली पे एक बिग वाली दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी एक रैली आई थी, वो कुछ
एक महीना लगभग चली थी, अप्रैल से लेकर मई तक। फिर यहाँ पे एक बिग वाली मतलब सेल ऑन राइज ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और हर जो स्विंग हाई बनता जा रहा है वो उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे पहला वाला स्विंग हाई क्या था, जो कि था ये वाला, यहाँ से ये था स्विंग हाई, और दूसरा स्विंग हाई बनाया इसने उसी के करीब, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पे ना ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ना ही कोई और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का सिग्नल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बैक टू बैक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बार हो सकता है अब यहाँ पे वॉल्यूम इतना ज़्यादा हुआ है तो एक बार यहाँ पे हमें रैली देखनी मिलनी चाहिए। यहाँ पे आज इतनी बड़ी कैंडल बनी है, लगभग 14% की। यहाँ पे मोमेंटम होगा 40 के आसपास, 50 तक वो चला गया है आज। मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला, जो बैक टू बैक 3 कैंडल बना हुआ है यहाँ पे। और सपोर्ट रहेगा स्विंग लो, जो कि है ये वाला। नेक्स्ट मिंडा कॉर्पोरेशन। मिंडा कॉर्पोरेशन में मंथली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बार ओबीवी ने यहाँ पे सिग्नल दिया था, यहाँ पे यहाँ कहीं दिया था ओबीवी ने सिग्नल, एक बार मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, तब क्लोजिंग आई थी 58.60, जो कि टाइम था May 4, 2020। सो वहाँ से 2020 से उसने शुरू किया यहाँ पे रैली। इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे बाइंग भी हो रही है, बैक टू बैक यहाँ पे रैली हुई। उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग हाई लगाया, उसके बाद वो अब थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, स्टॉक साइडवेज जा चुका है। सो कहने का मतलब यही है कि वो एक बार फिर से यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। और 60 से अगर आप परसेंटेज वाइज यहाँ पे हमें रिटर्न देखना चाहिए, परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 75% का रिटर्न यहाँ पे मिला है सिर्फ 5 साल में। सो यहाँ पे भी वीकली ट्रेंड अगर आप देखें तो वीकली यहाँ पे 2 कैंडल अप ट्रेंड दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक बार इसने यहाँ पे जो स्विंग हाई लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पे स्विंग लो इसने यहाँ पे लगाया पिछले हफ्ते, यहाँ पे अगस्त 2025 में यहाँ पे उसने लगाया था। और पिछले हफ्ते यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बनी हुई है। यहाँ पे भी जो जो लोग बोलिंगर बैंड फॉलो करते हैं उनको पता होगा, यहाँ पे एक शार्प मूव के बाद एक रैली आई, और आज इसका इफेक्ट हमें देखने को मिला। कल भी हो सकता है वो एक बार, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा गैप है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 540 से 555 के बीच में एक रेजिस्टेंस रहेगा, और यहाँ पर सपोर्ट रहेगा ये वाला। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने बना दिया है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पे हो सकता है वो एक दो बार वो नीचे टेस्ट करने के लिए भी आए वो आज का लो, जो कि है 489। नेक्स्ट नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। मंथली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे बैक टू बैक यहाँ पे राइजिंग, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो RSI ने तो उसके बाद यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड बताया, लेकिन वॉल्यूम ने पहले ही बता दिया था। वॉल्यूम मंथली टाइम फ्रेम पे उसने क्रॉस ओवर दिया था, उसके बाद वो बैक टू बैक ऊपर चला जा रहा था। मंथली टाइम फ्रेम पे जब क्रॉस ओवर दिया था यहाँ पे प्राइस था 43, और उसके बाद लगातार वो ऊपर ही जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे बाइंग हो रही है। सो यहाँ पे 43 से सीधा हाई लगाया 430 तक का, लगभग 10 गुना हो गया वो 6 साल में स्टॉक। तो
वीकली टाइम फ्रेम पे RSI यहाँ पे मोमेंटम वीक होता जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे चार्ट देखे तो यहाँ पे बैक टू बैक इतनी ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये 3 और ये 3 6 कैंडल और बड़े बड़े शेडोज के यहाँ पे बनाए है इसने। यहाँ पे बैक टू बैक अगर आप देखें तो वॉल्यूम OBV जो सपोर्ट ले रहा है अपना मूविंग एवरेज के आसपास, और बोलिंगर बैंड्स यहाँ पे मैं ओपन करूँ यहाँ पे तो बोलिंगर बैंड में यहाँ पे वाइडनेस जो है वो कम होती दिखाई दे रही है, वो बैंड फ्लैट होता दिखाई दे रहा है। सो अब यहाँ पे सपोर्ट रहेगा ये वाला जो कि प्रीवियस स्विंग लो था, यहाँ पे 334 का सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर की ओर। प्रीवियस वीक का है यहाँ पे रहेगा ये वाला 396 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट रहेगा 334 का। नेक्स्ट है टेक महिंद्रा। मंथली टाइम फ्रेम पे IT में बहुत पिटाई हुई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ 2020 में, जुलाई 2020 में यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, तब रेट थे 681, क्लोजिंग आई थी 681। उसके बाद वहाँ से वो रैली हुई यहाँ तक, लगभग हाई लगाया 1838, लगभग वो 3 गुना हो गया स्टॉक। उसके बाद वापस यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन आया। करेक्शन के टाइम पे क्या था, वो भी यहाँ पे करेक्शन के टाइम यहाँ पे गिर रहा था, मतलब थोड़ा बहुत सेल ऑफ आया है, पूरा का पूरा सेलिंग नहीं आया है, थोड़ा बहुत सेल ऑफ आया। उसके बाद यहाँ पे वो साइडवेज हो गया था कुछ महीनों के लिए, और उस टाइम पे OBV का जो था, OBV यहाँ पे एक कम्प्लीटली यहाँ पे एक धीरे धीरे करके वो बढ़ रहा था मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए। OBV बढ़ रहा था, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी एक्यूमुलेट हुआ और उसके बाद सीधा ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस कैंडल का 1270 से ब्रेकआउट, और यहाँ तक का हाई लगाया 1807 तक का, 1800 तक का यहाँ पे हाई लगाया। सो यहाँ पे बैक टू बैक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे भी आउटसाइड इनसाइड बना हुआ है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे ये तो बना हुआ है, तो वीकली टाइम फ्रेम से यहाँ पे 1300 से सीधा ऊपर चला गया 1700 तक। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक स्क्वीज ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, उसी टाइम पे यहाँ पे वॉल्यूम राइज कर रहा है। यहाँ पे लोएस्ट प्राइस था और वॉल्यूम यहाँ पे राइज कर रहा है, और प्राइस ने अब रिएक्शन देना शुरू कर दिया है जब वो मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक गैप बना हुआ है, गैप को फिल करना बड़ा लगता आसान है लेकिन होता प्राइस के लिए मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो परसेंटेज वाइज यहाँ से लगभग 17% पर होगा यहाँ से। सो वो एक रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट रहेगा ये वाला स्विंग लो जो कि यहाँ पे इसने बनाया है 1331 के आसपास का यहाँ पे एक स्विंग लो रहेगा।